My dear students, welcome you all at my channel Focus and Brilliant Studies। आज की मेरी वीडियो एक बार फिर क्लास 12 के साथ में बिजनेस स्टडीज़ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन पार्ट नंबर 2। मेरा वही फंडा सुनते ही याद हो जाएगा। बेटा पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, और साथ साथ हमने राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स भी किए। क्या किसी को अधिकार मिलना ही काफ़ी है? अधिकार मिलना ही काफ़ी है क्या? राइट्स तो मालूम है, राइट्स तो हर कोई चाहता है कि मुझे राइट मिले। राइट्स के साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी आनी चाहिए। तो आज हम करेंगे बेटा कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड साथ में हु कैन फाइल द कंप्लेंट एंड अगेंस्ट whom फाइल कैन बी कंप्लेंट। ओके, नाउ स्टार्ट विद द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पहली बात तो ये कि कंज्यूमर को मालूम होना चाहिए कि मेरी जिम्मेवारी क्या है। कब? वाइल परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है उसको मालूम होना चाहिए कि मेरी इसके लिए जिम्मेवारी क्या है। नंबर 2 में हम करेंगे वाइल यूजिंग द गुड्स, when he is going to consume the goods, when he is going to use the goods, तो भी उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम होनी चाहिए। पहले हम करते हैं वाइल परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर 1 पॉइंट, ही मस्ट बी अवेयर ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल। उसको मालूम होना चाहिए कि जो मैं गुड्स लेने जा रहा हूँ कि उसके साथ में कौन कौन से गुड्स जो हैं और भी अवेलेबल हैं इन द मार्केट। उसको उन अवेलेबल गुड्स में से ही हैज़ टू मेक अ वाइज चॉइस among all the goods. So he must be intelligent to choose the goods which he require. Okay, ये तो हमारा हुआ he must be aware। फिर हमने बोला he must read labels carefully. Consumer, he or she should read the labels very carefully. क्योंकि उस लेबल के ऊपर हमने पढ़ा लेबलिंग में सारे कंटेंट्स मेंशन होते हैं। उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस कितना है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, हाउ टू यूज़ दैट गुड, उसका वेट कितना है। तो ही शुड रीड लेबल्स वेरी केयरफुली। फिर हमने बोला ही मस्ट बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स। जो गुड्स स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं, जो गुड क्वालिटी के गुड्स हैं, जो अश्योर करते हैं क्वालिटी को, उन्हीं को ही हमें खरीदना चाहिए। जैसे कि हर फूड प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है FPO, पढ़ा होगा, देखा होगा आप लोगों ने। नहीं भी देखा तो उठा के देख लीजिए अपने घर में ही। हर फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा होता है FPO, है ना। और जितने भी गुड्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उन पर लिखा होता है ISI। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है AGMARK, एग मार्क। फूड प्रोडक्ट्स पे FPO, इलेक्ट्रिकल गुड्स पे ISI, एग्रीकल्चरल गुड्स पे एग मार्क, राइट। तो ये सब क्या सिंबल्स हैं, लेबल्स हैं जो 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 ये दर्शाते हैं कि ये जो गुड्स हैं अच्छी क्वालिटी की होंगी, जो अश्योर करते हैं। फिर हम बोलेंगे उसको मालूम होना चाहिए ही मस्ट बी ऑनेस्ट इन डीलिंग्स। ऑनेस्ट, ही मस्ट चूज द गुड्स ओनली फ्रॉम द लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। जो कि अनस्क्रैप्टलेस हैं गुड्स, जो कि हमारी हेराफेरी कर रहे हैं, माल मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उन गुड्स को वो नहीं खरीदे। उन गुड्स को वो नहीं खरीदना चाहिए। जो ब्लैक मार्केटिंग है, होर्डिंग है जिन लोगों ने की हुई है, उन लोगों से हमें माल को नहीं खरीदना है। तो ही मस्ट बी ऑनेस्ट इन डीलिंग। ही शुड डू अ फेयर डील। फेयर डील में जितना प्राइस लिखा हुआ है वो अपने आप को इंश्योर करता है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ, जो मैं परचेज करके ला रहा हूँ, इट इज़ ऑल फेयर डील। ही गेट्स द फेयर डील, ठीक है ना। फिर हमने बोला ही ऑलवेज आस्क फॉर अ कैश मेमो। कई लोग आजकल मीमो रसीद नहीं मांगते हैं कि हमें GST बचाना है, ऐसे पेमेंट ले लो, कम पैसे काट लो, डिस्काउंट दे दो। उससे क्या होता है? वो ऑनेस्ट डीलिंग नहीं है बेटा। ही मस्ट ऑलवेज आस्क फॉर अ कैश मेमो। वो क्या होगा? आपके पास एक प्रूफ होगा फॉर द परचेज मेड बाय द कस्टमर, राइट। तो ये थे हमारे पॉइंट्स। जब कंज्यूमर, आप सब लोग भी जब गुड्स खरीदने जाते हैं तो यू मस्ट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी फुलफिल्ड वाइल परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि हमारी जिम्मेवारी क्या है,
when we are going to use that product, while consuming, while using that goods, हमारी जिम्मेवारी में क्या आता है? The consumer must follow the manufacturing instructions. जो इसमें मेंशन की हुई ना इंस्ट्रक्शंस, जो प्रोडक्ट लेकर आए हो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उसको उसी तरह से हमें यूज़ भी करना चाहिए. अगर लिखा हुआ है उसमें कि ये रिस्क एसोसिएटेड है तो उसको हमें उसी हिसाब से हमें इसे खोलना चाहिए. उन सर्विसेज को भी हमें वैसे ही हमें फॉलो करना चाहिए. वट एवर मैंशन ऑन द प्रोडक्ट, ही मस्ट यूज़ द प्रोडक्ट्स सेफली. जब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तभी आप उन एक्सीडेंट से, उस लॉस से आप बच पाएंगे. तो वाइल यूजिंग द प्रोडक्ट यू मस्ट यूज़ द प्रोडक्ट्स सेफली. जैसे मिक्सी में होता है ना, जब मिक्सी का जार यूज़ करते हैं ऊपर बोलते हैं वो हाथ रख के करो, अदरवाइज क्या होगा, जो ढक्कन है वो उड़ जाएगा. ठीक है ना. तो यूज प्रोडक्ट्स सेफली. इफ द कस्टमर इज डिससेटिस्फाइड देन ही मस्ट फाइल अ कंप्लेंट इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम. ठीक है ना. अगर वो वास्तव में गुड क्वालिटी गुड्स नहीं लेकर आया है तो ही कैन फॉलो द कंप्लेंट. ओके. इवन ऐसा नहीं है कि स्मॉल अमाउंट का है चलो छोड़ो जाने देते हैं. नो, ही हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. इवन फॉर द स्मॉल अमाउंट एक्शन मस्ट बी टेकन. ठीक है ना. फिर कंज्यूमर मस्ट रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, सेव द एनवायरनमेंट. वो वेस्ट को, लिटरिंग को, इन सब में पॉल्यूशन क्रिएट करने में वो अपने आप को बचाए. ही मस्ट नॉट क्रिएट द पॉल्यूशन. ही मस्ट रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट and avoid waste. Okay. The consumer forum, consumer societies. ऐसा होना चाहिए. होता क्या है कि कंज्यूमर सोसाइटीज़ बनी होती हैं आजकल जो कि इन कंज्यूमर्स को एजुकेट करती हैं, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हैं. सो कंज्यूमर की जिम्मेवारी में आते हैं कि दे मस्ट फॉर्म द कंज्यूमर सोसाइटीज़. दे शुड टेक द एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग द अदर कंज्यूमर्स आल्सो. तो ये थे बेटा आपके हाउ टू यूज़ द वट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स. अब हम करते हैं कि हु कैन फाइल द कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. नंबर 1, अ कंज्यूमर कैन फाइल द कंप्लेंट और द रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन. Number 3, one or more consumers having the same interest, they can file the complaint. Central government or any state government or central authority. ठीक है ना. दोबारा से बोलती हूँ मैं. A consumer or a registered consumer association, one or more consumers having the same interest, or central government or any state government, वो भी तो consumer है. Central authority, और अगर कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो कौन करेगा कंप्लेंट? उसके बिहाफ पे उसका लीगल हायर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव. और अगर कंज्यूमर माइनर है तो कंप्लेंट फाइल करनी है तो कौन करेगा फाइल? उसके पेरेंट्स और उसका लीगल गार्जियन. तो ये थे हमारे हु कैन फाइल द कंप्लेंट. आगे बढ़ते हैं. किसके अगेंस्ट फाइल करनी है आपने? अगेंस्ट हुम अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड. अगर मान लीजिए गुड्स डिफेक्टिव हैं, गुड्स अगर डिफेक्टिवली सप्लाइड हुई हैं तो कंप्लेंट करो उस मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट, उस सेलर के अगेंस्ट या उस डीलर के अगेंस्ट. अगर गुड्स डिफेक्टिव सप्लाइड हुई हैं तो. अगर सर्विसेज डिफिशिएंट रेंडर्ड हुई हैं, सर्विसेज अगर रेंडर्ड डिफिशिएंटली हुई हैं तो कंप्लेंट फाइल करोगे आप अगेंस्ट द सर्विस प्रोवाइडर, अगेंस्ट द सर्विस प्रोवाइडर जिसने सर्विस प्रोवाइड की है. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक हमने बात की गुड्स के सिलसिले में, हमने बात की डिफेक्ट की. डिफेक्ट क्या होगा? या तो क्वालिटी में, या क्वांटिटी कम होगी, या गुड्स की प्योरिटी में, है ना, कोई फॉल्ट होगा, कोई शॉर्टकमिंग होगी, कुछ इम्परफेक्शन होगा, तो उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट इन द गुड्स. फिर हमने बोला सर्विसेज के केस में बोला हमने डेफिशिएंट, मैंने जो सर्विस परफॉर्म हुई है वो इनएडिक्वेट हुई है, इम्परफेक्शन हुई है, या उसमें कोई शॉर्टकमिंग आई है. ठीक है ना. तो हमारा क्या हुआ? अगेंस्ट होम कैन द फाइल कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड. राइट बेटा. इन्हीं कंटेंट्स को आप बार बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए ताकि पक्का हो जाए. प्लीज़
फोकस ऑन योर स्टडीज़. नेक्स्ट मेरी वीडियो में लेके आऊँगी बेटा. लास्ट वीडियो होगी इसका टॉपिक के ऊपर 3 टायर मशीनरी पे. वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट in my next video. Till then, goodbye and all the best.